आइए देखते हैं गणित का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें दो पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है, तो दोनों कोणों के मान क्या होंगे, है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हल करके लिखेंगे। इसमें क्या, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के जो पूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा टोटल। अब बोल रहा है कि दो कोण हैं, दो कोण का योग 90 होना चाहिए, है ना। लेकिन उन दोनों का अंतर करेंगे तो 10 डिग्री, है ना। तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, हमको कोण का मान क्या करना है, बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक कोण क्या होगा, x होगा, ठीक है। क्या करेंगे, माना कि एक कोण बराबर x, ठीक है। माना कि एक कोण बराबर x। तो दूसरी कोण अब क्या हो जाएगी, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। तो एक कोण x डिग्री हो गया, x डिग्री, और दूसरा कोण हम क्या करेंगे कि 90 माइनस एक्स, ठीक है। 90 माइनस एक्स करेंगे तो ये दूसरा कोण हो जाएगा, ये दूसरा कोण का मान हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न क्या बोला है आपकी, दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, तो एक कोण x हो गया और एक कोण 90 माइनस एक्स हो गया, और दोनों का अंतर 10 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो x, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 10 डिग्री है वो अंतर है दोनों कोण का, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, है ना। अब अंतर कितना हो गया, 10 का, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये वाला, चलिए देखें क्या, x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x का, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये x और x दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 90 इक्वल टू 10। तो फिर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो प्लस का 90, ठीक है, प्लस का 90। इसके बाद क्या होगा कि 2x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 प्लस 90 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2x नहीं, क्या करेंगे, x इक्वल टू 100, ये वाला ये 2 मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा तो क्या डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0 0, ठीक है। तो मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 50, ठीक है। x का मान 50 आ गया, है ना। तो अभी आपने क्या देखा है कि अब दूसरा कोण भी देखेंगे, है ना। दूसरा कोण बराबर 90 माइनस एक्स है, भाई दूसरा कोण भी निकाल लेते हैं। ये तो x तो हम लोग पहला कोण माने थे, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स ना, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो x का मान आपके पास कितना आ गया ऊपर में 50, है ना। तो क्या करेंगे 90 माइनस 50, ये हो जाएगा आपको दूसरे कोण का मान, तो 90 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। तो 90 माइनस 50 इक्वल टू 40, ये हो जाएगा तुम्हारा आपका दूसरा कोण और ये हो जाएगा पहला कोण, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दो पूरक कोण में 10 का अंतर है, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो हमने क्या किया, माना कि एक कोण x है, दूसरा कोण 90 माइनस एक्स है, प्रश्नानुसार x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10। इसको जब सॉल्व करते जाएंगे तो x रहेगा, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 90 का 90 माइनस माइनस प्लस एक्स का x इक्वल टू 10, ठीक है। अब
क्या करेंगे 2x माइनस 90, मतलब ए वाला x और ये वाला दोनों जुड़ गया तो 2x बन गया, और माइनस का माइनस 90 का 90 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये 2x माइनस 90 इक्वल टू 10, 2x ए बराबर यहाँ 10 का 10 उतार दिए, ए माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया 90। ठीक है, तो अब 2x इक्वल टू क्या होगा 90 प्लस 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों मल्टीपल में है, जैसे ही बराबर के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब x यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50, अर्थात क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 50। अब दूसरा कोण हम क्या माने थे कि 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो 90 का 90 माइनस का माइनस x का मान 50 आ गया तो 50 रख दिए, 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरे कोण का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम किसी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके लिखा है 2.5 समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है ना। 2.5 समकोण और एक पूर्ण कोण में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कुल कितना एंगल बन रहा है। देखिए कैसे इसको समझेंगे, 2.5 समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 2.5 समकोण का मतलब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो कैसे होगा, 2.5 का मतलब क्या होगा 2.5, 2.5 हो गया। अब समकोण करेंगे तो 90 डिग्री का होता है, तो 2.5 समकोण 2.5 समकोण 90 और एक पूर्ण कोण प्लस पूर्ण कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 360 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे तो वही अपना टोटल डिग्री बन जाएगा। तो 2.5 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे 90 से, कैसे करेंगे 9 का 5 बार। ठीक है, 9 5 जब 45, 45 का 5 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 4 22। ठीक है, ये 22 हो गया, एक जीरो था जीरो आ गया, एक डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 प्लस 360। तो ये टोटल हम लोग इसको योग करेंगे तो ये अपना डिग्री आ जाएगा। मतलब कैसे करेंगे इसको, अब टोटल करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ 0 यहाँ 5 क्या हो गया 5, यहाँ 6 और यहाँ 2 8 और यहाँ 3 और यहाँ 2 5, ये देखिए 585 डिग्री का टोटल एंगल बनेगा। यही आपको क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था 2.5 समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 2.5 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे प्लस 360, 225 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो आया और 360 दोनों को ऐड किए तो 585 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रफली बताना चाहूँ कि समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का जब भी कोण बनेगा वो 2.5 90 डिग्री बोला है ना, इस टाइप से बनेगा आपका समकोण ना, ये 90 डिग्री है ना। अब इस 90 डिग्री का हम 2.5 गुना करेंगे ना, दुगुना करेंगे तो 180 होगा, और फिर इसका 50 करेंगे मतलब 90 का आधा फिर से, तो 180 में फिर से 45 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 225। और 360 डिग्री का जो पूर्ण कोण बनता है किसी बिंदु पर बनता है, ये कोई बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा पूरी तरह से गोल बन जाएगा इस टाइप से। अगर मैं कहूँ कि कोई सरल रेखा है और यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर एंगल बना 180 डिग्री का ना, अब इधर से फिर ये बनेगा 180 का इधर से, तो 180 इधर 180 इधर दोनों मिला कितना होता है 360, 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसको क्या बोलते हैं पूर्ण एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आंसर क्या हो जाएगा 585। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्न चित्र में एंगल ए का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल ए दिया है, यहाँ भी एंगल ए दिया है। ठीक है, तो एंगल ए का मान क्या होगा, है ना। तो एंगल ए का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे कि पी क्यू कोई एक सरल रेखा है। पी क्यू क्या है, एक कोई सरल रेखा है जिसमें 3 एंगल बने हैं। एक एंगल ए प्लस 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है और तीसरा एंगल ए प्लस 15 डिग्री का है। ठीक है,
अब 30, 45 और 15 तो ठीक है, लेकिन ए का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं हम इसको हल करके। ठीक है, कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल करके। हल, हम जानते हैं किसी सरल रेखा में कितनी डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, है ना। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा में, हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा में, हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, अब इतना तो हम जानते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये सभी कोणों को योग करेंगे। मतलब क्या करेंगे, a + 15, उसके बाद +45 डिग्री प्लस a + 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बन गया। ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या हल करेंगे, हम जो जो जुड़ रहा है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो A15 और A45 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, A + 60 हो जाएगा, 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 प्लस इधर भी एक A बचा है, मतलब A अपने पास कितना बचा है, 2 ठो ना, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2A अपने पास है, कितना ठो A है, 2A इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, तो अब 2A आपके पास कितना बचा है अभी, 2A ना, देखते क्या कहते हैं, 2A इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री का ये बन जाएगा, 90 बन गया। अब क्या करेंगे, A इक्वल टू 90/2। ठीक है, तो A इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, यहाँ से 10 हुआ, तो 2 5 जा 10। ठीक है, A 45 डिग्री, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यही क्या है आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्या कि हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, तो इस सरल रेखा में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एंगल बनेगा, ये कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना का बनेगा, 180 का। तो A + 15 + 45 + A + 30 इक्वल टू 180, A + 90 + A, ठीक है, A + 90 + A इक्वल टू 180। ठीक है, तो A अपना ये वाला हो गया 15, 45 + 30 सबको योग करेंगे तो कितना होगा, 90, और एक ठो A और है, A अपने पास 2 ठो है, तो 2A इक्वल टू 180, ये प्लस में है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 90, तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2A इक्वल टू 90, तो A इक्वल टू 90/2, और 90/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45, तो A का मान कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।